विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर, बोल रहा है कि इसमें कौन सा करेक्ट। पहला कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखे रहना, इसको नहीं आएगा तो मुझे बताइएगा, इसके बारे में डीपली भी डिस्कस कर देंगे। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग चीज। मैंने सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा हूं, मेरी बात समझ रहे हो। द होल मास कंसंट्रेटेड एट अ सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, जहां पे अर्थ की वजह से जहां पर नेट फोर्स लगता है, मतलब mg, मेरी बात समझिए, उस बॉडी पे mg जहां पर लगता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है कॉन्साइड भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। जहां तक कॉन्साइड कहां पे करता है, जब यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मेरी बात समझिए, अगर कोई शेप है, कोई बॉडी है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमारा जो एम जी जहां पे लगेगा उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे, और सेंटर ऑफ मास दोनों कोइंसाइड करेगा। अगर ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास जो है कोइंसाइड नहीं करता है, उसे एक नहीं कह सकते हैं। यानी इस स्टेटमेंट में कह रहा सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज कौन सा, ऑलवेज कह रहा है, यानी ये गलत है, ध्यान रखे रहना भैया। इसमें खाली यानी थ्योरी चेक करना था क्या। ये कह रहा था सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज अ पॉइंट एट विच द टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज ऑलवेज जीरो। बताओ भैया। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो यहां पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है, लेकिन सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो इस पे फोर्स आपने लगाया और इसके अबाउट टॉर्क निकालेंगे तो जीरो होगा। अरे ये जीरो तब होगा जब ये वाला चीज यहाँ कॉन्साइड कर जाए भैया मेरे। टॉर्क तो R इंटू एफ होता है ना, मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो टॉर्क तभी जीरो होगा हमारा जब सेंटर ऑफ मास खुद कहाँ चला जाए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। यानी ये भी बात गलत लिखा है ना। मेरी बात समझ रहे हो नहीं, स्लोली मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये कह रहा है कि अ कपल ऑफ बॉडी प्रोड्यूस बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन ऑफ ए बॉडी। देख रहे हो भैया, ये तो मैंने अभी जस्ट बताया हूं जी। सबसे सिंपल कपल क्या होता है कि ये रॉड मान लो, जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना फोर्स नीचे लग रहा है, तो नेट फोर्स जीरो, तो ट्रांसलेशन मोशन तो होगा नहीं। ये क्या करेगा, सिर्फ रोटेट कराएगा, तो ये रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करेगा, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं। ये तो कह रहा है दोनों करेगा, यानी ये भी गलत है। इसमें क्या कह रहा था, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन मींस दैट स्मॉल एफर्ट कैन बी यूज टू लार्ज लोड। एक बात ध्यान रखे रहना, सिंपल इसका आपने थ्योरी पढ़ा होगा, मैकेनिकल एडवांटेज MA, ये होता है लोड अपॉन एफर्ट। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, अगर इसके बारे में एफर्ट ERT, ठीक है। ठीक है, या वो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट भी कह सकते हैं। जैसे नॉर्मली क्या है, हम लोग को अगर डोर खोलना होता है तो टॉर्क जो है जहां हिंज पॉइंट है वहां हाथ नहीं लगाते, वहां से थोड़ी दूर पे लगाते, ताकि कम फोर्स लगा के उसे रोटेट करा सके। ऐसे ही आप देखेंगे, आप जो डब्बे टाइप के उठाने वाली मशीन होती है, तो बीच में इस तरह से, जैसे मान लो आपको इस तरीके से, देखिए क्या, इस तरीके से आजकल गाड़ी बन जाती है इस तरीके से, और यहाँ पर क्या लगा देते हैं, व्हील्स लगा देते हैं। इसमें सामान को आसानी से आदमी ऐसे पकड़ के ले जाता है, हैंडल पकड़ के। मेरी बात समझे। तो मतलब क्या है, जैसे अभी हैंड पंप देखे होंगे आप, उसकी डंडी बड़ी कर दी जाती है ताकि थोड़ा सा फोर्स लगाए और वो पानी ज्यादा उठा ले, मतलब कम एफर्ट लगा के लोड ज्यादा करे। यानी ये बताओ, लोड ज्यादा मिल रहा है जब एफर्ट कम भी लगा रहे हैं। इसमें बोला क्या है जी, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन मींस द स्मॉल एफर्ट कैन बी यूज टू लिफ्ट अ लार्ज लोड। सही बात है। अगर M की वैल्यू मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज्यादा है, मतलब लोड ज्यादा, देखो लोड अपॉन एफर्ट ग्रेटर देन जीरो, मतलब लोड ग्रेटर देन एफर्ट हो जाएगा। यानी ये एक सी वैल्यू कब ज्यादा आएगी, जब एफर्ट कम होगा, नीचे वाली वैल्यू कम होगी, ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा होगा। मेरी बात समझ रहे हो। ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा तब आएगा जब नीचे वाली वैल्यू कम है, यानी कम एफर्ट लगा के ज्यादा लोड उठा सकते हैं। इसका मतलब होता है मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज्यादा होगा। मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है, और इक्वल भी हो सकता है। किस तरीके की मशीन आप डिजाइन कर रहे हो इस पर डिपेंड करता है। तो फिलहाल ये बात सही लिखा है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही है जी, ऑप्शन नहीं कोई मैच कर रहा है क्या भैया।
2017 में आया, तब बोनस रहा होगा या इसमें तो कोई नहीं मैच कर रहा, ध्यान देना। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आ गए, फर्जी में टाइम